नमस्कार, हमारी खास पेशकश अलविदा 2013 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वैष्णवी। साल 2013 जा रहा है और नया साल 2014 आने को है। सिर्फ एक दिन बाद पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में डूब जाएगी। हालांकि नया साल नई खुशियां, नई उमंग, नई उम्मीदें और जश्न मनाने के तमाम नए कारण लेकर आता है, लेकिन बीता साल भी ऐसी कई यादें छोड़ जाता है जो खुशियां और गम की वजह बन जाती है। तो आइए हमारी इस खास पेशकश में आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा साल 2013 और क्या कुछ खास रहा प्रदेश में बीते साल। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक गलियारों से। 2013 चुनावी साल रहा है। साल की शुरुआत से ही सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई थी। सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरकर मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए और जीत की हैट्रिक लगाते हुए 10 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर जीत हासिल करते हुए फिर से मुख्यमंत्री का ताज पहना। शिवराज पूरे कार्यकाल में सिंहासन पर बैठने के बजाय प्रदेश की परिक्रमा करते रहे। प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने इससे पहले कभी इतनी सघनता से सूबे का भूगोल नहीं नापा होगा। 5 सालों तक उनके सतत जनसंपर्क का नतीजा यह हुआ कि सूबे के 50 में से 17 जिलों में कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो गई। इसी से जुड़ा एक अहम तथ्य ये भी है कि जिन क्षेत्रों में शिवराज ने विशाल जनसैलाब को संबोधित किया, वहां भाजपा भारी बहुमत से जीती। पार्टी की झोली में 26 सीटें ऐसी हैं जो उसने 30,000 से 91,000 से अधिक मतों के बड़े अंतर से जीती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नतीजों से ये जाहिर है कि शिवराज ने सूबे के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले वे एकमात्र राजनेता बन गए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश चुनाव में गए सभी राज्यों में सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है और यहाँ शिवराज के नेतृत्व में भाजपा ने बीते चुनाव के मुकाबले 22 सीटों का इजाफा करते हुए कुल 165 सीटें जीती हैं। भाजपा की इस धमाकेदार जीत का श्रेय शिवराज को ही जाता है। यही वजह है कि यहाँ भाजपा की हार और जीत का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज के कंधों पर ही था। उन्होंने अपनी लोकप्रिय योजनाओं और मिलनसारिता के दम पर अब अपना एक अलग वोट बैंक बना लिया है, जिसे अपनी तरफ खींचने की कोई रणनीति कांग्रेस के पास नहीं थी। भाजपा ने चुनाव की तैयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी और इसके लिए उन्होंने न केवल युवाओं को रिझाने का काम शुरू किया, बल्कि मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किए। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव अभियान में भाजपा के मुकाबले शुरू से ही पिछड़ी हुई थी। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ अपने अभेदगढ़ छिंदवाड़ा में भी अपने उम्मीदवारों की हार नहीं टाल सके। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू भी ग्वालियर, चंबल संभाग और मालवा में नहीं चल सका। नवंबर 2052 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1958, 62 और 67 के चुनाव यहाँ ऐसे रहे हैं जब कांग्रेस लगातार जीती थी, लेकिन तब कांग्रेस लगभग चुनौती विहीन थी। आज समय का पहिया ऐसा घूमा है कि 2003 से 2013 तक लगातार 3 बार भाजपा की ही सरकार बनी है और कांग्रेस अब सिर्फ 58 सीटों पर सिमटकर कोई चुनौती देती नहीं दिखती। इतिहास गवाह है कि 2003 से 2008 के बीच मध्य प्रदेश में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के रूप में 3 भाजपाई मुख्यमंत्रियों को देखा परखा। लेकिन नवंबर 2005 में सूबे की बागडोर संभालने के बाद शिवराज ने इस मिथक को चूर-चूर कर डाला कि मध्य प्रदेश में कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। काबिल गौर है कि 1 दशक पहले तक मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी 1 से 3.5% मतों के मामूली बढ़त के अंतर से निकलती थी, लेकिन 2013 में ये रुझान उलट गया। भाजपा ने पिछली बार के मुकाबले इस बार अपने मतों में 8.5% का इजाफा किया है। यही वजह है कि वो कांग्रेस को 107 सीटों के बड़े अंतर से हराने में कामयाब रही। वहीं जहां एक और 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देके एक बार फिर भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को एक ऐसी शर्मनाक घटना का सामना करना पड़ा जिसने भाजपा का तो सिर शर्म से झुकाया ही, साथ ही पूरी राजनीति को कलंकित कर दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में राघव जी सीडी कांड ने बवंडर ला दिया। नौकर के साथ व्यभिचार में लिप्त राघव जी की सीडी फुल स्पीड से प्रदेश में चली। मोबाइल दर मोबाइल राघव जी की नंगई ब्लूटूथ और व्हाट्सएप से शेयर कर देखी गई।
नौकर ने पुलिस से शिकायत में राघव जी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा है कि राघव जी के एक अन्य कर्मचारी की पत्नी से भी 15 साल से शारीरिक संबंध है। राघव जी उस पर दबाव डालते थे कि उनके खातिर वो गर्लफ्रेंड बनाए और शादी भी कर ले। आरोप और भी कई हैं। भाजपा के वयोवृद्ध नेता और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री राघव जी की घिनौनी हरकत पर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के सिद्धांत पर उंगली उठाई गई। 79 वर्षीय राजनेता ने अपनी जमा पूंजी एक झटके में राजनीतिक ढलान पर चुका दी। अपना मुंह तो काला किया ही, पार्टी को भी परेशानी में डाला। हालांकि राघव जी को पहले मंत्री पद से बर्खास्त करके और फिर दूसरे दिन पार्टी से निष्कासित कर भाजपा ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश भले ही की, लेकिन राघव जी के काले चेहरे को भाजपा के ही कार्यकर्ता शिवशंकर पटेरिया ने सीडी में कैद किया। पटेरिया के मुताबिक उन्होंने राघव जी की 23 सीडियां बनवाई हैं। प्रदेश के अन्य नेताओं की सीडी होने का दावा भी पटेरिया ने किया है। राघव जी प्रकरण से भाजपा को सबक लेना चाहिए कि नेता का जनाधार, लोकप्रियता, सीट जिताऊ क्षमता और धन की नदी बहाने की काबिलियत के आधार पर कार्रवाई में पक्षपात न हो, देर न हो, इसकी भी पार्टी स्तर पर चर्चा की जाने की जरूरत है। नेता कोई भी हो, कठोर नियम पूरी कठोरता से लागू किए जाने चाहिए।